इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये तक कह दिया कि इंडियंस बहुत ज्यादा एरोगेंट है इस इशू को लेकर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, बट किस इशू की बात कर रहे हैं, किस इशू को लेकर? अब यूएस गवर्नमेंट में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो सीधा एडवाइस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इनका मानना है कि इंडियंस बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। और साथ ही साथ अब भारत पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि डेमोक्रेसीज का साथ देने के बजाय इंडिया जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स है उनका साथ दे रहा है। नाउ रिसेंटली पीटर नवारो ने कहा क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। To me, Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, "Oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want." India, you're the biggest democracy in the world. Okay, act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks. Okay, and the Russians. I mean, come on. नाउ ये अब बात खुलकर हो रही है कि इंग्लिश में मुहावरा होता है, नाउ द ग्लव्स आर ऑफ। अब खुलकर बात की जा रही है, बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली है पीटर नवारो ने। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड को लेकर, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर सीधा सीधा इनकी एडवाइस पर काम करते हैं। ये यहाँ पर पहले तो कह रहे हैं इंडियंस बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं जब इनको कोई ये बोले ना कि रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना। इंडियंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, देखिए हमारी सॉवरेनिटी, हमारा विदेश नीति होगी, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम डिसाइड करेंगे कि किससे ऑयल परचेज करना है, किससे ऑयल परचेज नहीं करना। ना इसके रिस्पॉन्स में नवारो ने बोला है कि जबकि इंडिया को सोचना चाहिए कि इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेसी, इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ ज्यादा आना चाहिए, जैसे कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी, बाकी जो यूरोपियन देश हैं। इंडिया को इन कंट्रीज के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि चाइना, रशिया और जरे बाकी कंट्रीज है, बेलारूस आप कह लीजिए। अब इस आर्ग्यूमेंट में ना प्रॉब्लम सिर्फ एक यही है कि अगर बात आती है डेमोक्रेसी पर, तो यूएस पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है? क्या कोई पाकिस्तानी भी आज के समय कहेगा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? सिंस इमरान खान को जेल में पड़े हुए यानी कितना टाइम हो गया, आई थिंक साल से भी ऊपर हो चुका है। कोई भी आदमी बोलेगा कि पाकिस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी है, तब भी यूएस किस हद तक पाकिस्तान का सपोर्ट करता है? या फिर जिस तरीके से आज के समय भारत पर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं, या जिसको व्हाइट हाउस कहता है सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, चाइना पर अभी भी कोई टैरिफ या सैंक्शंस रशियन ऑयल परचेज करने पर नहीं लगाए गए हैं, तो क्या वहां पर यूएस दिखा रहा है कि डेमोक्रेसीज का साथ देना चाहिए? देखिए आज के समय अब हो क्या रहा है, यूएसए को पहली बार वास्ता पड़ा है एक ऐसे कंट्री के साथ जो एक बार को इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखता है, बट एट द सेम टाइम यूएसए के लेफ्टिनेंट की तरह कि हाँ जो भी ऑर्डर आएगा यूएसए से उसको बस फॉलो करेंगे हम, वैसे काम नहीं करता। क्योंकि बाकी जगह आप अगर देखो, यूके, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, वहां पे लिटरली यूएसए के ऑर्डर सुने जाते हैं। यूएस बोलता है और उसके हिसाब से वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से चलता है, जो हर कंट्री को करना चाहिए। अगेन मैं यहां पर बोलूंगा, रशियन एनर्जी ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ परचेज कर रहा है, यूएस भी परचेज कर रहा है। फर्टिलाइजर आप अगर देखो तो यूएस भी आज के समय रशियन फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है। ये मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, अमेरिकन मीडिया खुद ये बात रिपोर्ट कर चुका है कि जहां पर यूएसए को कुछ परचेज करना होता है रशिया से और कोई ऑप्शन नहीं होती, वो बिल्कुल रशिया से परचेज कर लेते हैं। और जगह से अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे होते तो ये लोग बिल्कुल रशिया से परचेज कर लेते हैं। बट इंडियंस अगर अपनी इकोनॉमी को देखते हुए रशिया से कच्चा तेल परचेज करें, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं एरोगेंट इसके लिए। और फिर आप एक बात नोट करना, मैंने पहली बार देखा है कोई व्हाइट हाउस का एडवाइजर अक्साई चिन के बारे में बात करे। अब अगेन हम लोग काफी बार सोचते हैं कि अमेरिकन को क्या परवाह होगी, यहाँ पे क्या चल रहा है, उनको क्या परवाह। एक एक बात वो नोट करते हैं, एक एक बात। जैसे ही 31 अगस्त की तारीख पास आ रही है, पीएम मोदी चाइना में जाएंगे एससीओ समिट के लिए। अब अमेरिकन ने यह भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि चाइना वही चाइना जिसने अक्साई चिन कब्जा रखा है, आप उनसे हाथ मिलाने को तैयार हो, ये आप कैसे कर सकते हो? तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि अमेरिकन ने जो सोचा था जिस तरीके से इंडिया आराम से सरेंडर कर देगा और जो इनकी डिमांड्स हैं वो सब मीट कर दी जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। और अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप सरकार अपने ही देश में आलोचना फेस कर रही है अपनी विदेश नीति को लेकर।